माँ दुर्गा और उनके भक्त की अनोखी कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी भक्ति माँ दुर्गा के प्रति अटूट थी। वह हर रोज मंदिर जाता और घंटों माँ दुर्गा की पूजा करता। अपनी हर समस्या का समाधान उन्हीं से मांगता। हालांकि उसके जीवन में बहुत सी कठिनाइयां थीं। धन की कमी थी, घर में भोजन का अभाव था, पर उसकी आस्था कभी नहीं डगमगाई। वह मानता था कि माँ दुर्गा उसकी हर मुश्किल को हल करेंगी। बस सही समय का इंतजार है। गांव के लोग उसकी भक्ति और गरीबी का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, तुम दिन रात माँ दुर्गा की पूजा करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी हालत नहीं सुधर रही। रमेश चुपचाप उनकी बातें सुनता, लेकिन उसका विश्वास हमेशा मजबूत रहता। वह जानता था कि माँ दुर्गा उसकी भक्ति को एक दिन जरूर स्वीकार करेंगी। एक दिन माँ दुर्गा ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक बूढ़ी महिला का रूप धार किया और रमेश के घर जा पहुंची। दरवाजा खटखटाते ही रमेश ने तुरंत दरवाजा खोला। उसने बूढ़ी महिला को देखा और तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। रमेश के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, लेकिन उसने महिला से पूछा, माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? रमेश के पास केवल एक रोटी बची थी, जिसे वह खुद खाने वाला था। लेकिन बिना किसी झिझक के उसने वह रोटी बूढ़ी महिला को दे दी और कहा, माँ, मेरे पास बस यही है, कृपया इसे स्वीकार करें। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और रोटी को स्वीकार कर लिया। जैसे ही महिला ने रोटी खाई, वह अचानक माँ दुर्गा के दिव्य रूप में प्रकट हो गई। रमेश यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया और तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ दुर्गा ने कहा, तुम्हारी भक्ति और सेवा भावना ने मुझे प्रसन्न किया है। अब तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होंगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाकर रमेश का जीवन बदल गया। उसकी गरीबी दूर हो गई और उसे समृद्धि मिल गई। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी आस्था और भक्ति की सराहना करने लगे। रमेश का जीवन सुख समृद्धि से भर गया, लेकिन वह हमेशा विनम्र और आस्थावान बना रहा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सेवा का फल अवश्य मिलता है। माँ दुर्गा अपने भक्तों की सच्ची आस्था का मान हमेशा रखती हैं और उनकी कठिनाइयों का समाधान करती हैं। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करे।